एक बार की बात है। एक हलचल भरे शहर में एक व्यापारी रहता था जो अपने असफल होते व्यापार से बहुत परेशान था। दिन ब दिन उसका व्यापार घाटे में जा रहा था और वह अपने अथक प्रयासों और कड़ी मेहनत के बावजूद कर्ज में डूबता जा रहा था। वह सफलता हासिल नहीं कर पा रहा था जिसकी उसे तलाश थी। लगातार संघर्ष उसे थका हुआ और निराश महसूस करा रहा था। एक शाम अपनी परेशानियों से अभिभूत व्यापारी ने एक ब्रेक लेने का फैसला किया। उसने सोचा, शायद अगर मैं कुछ समय के लिए सब कुछ पीछे छोड़ दूं और जंगल में कुछ समय अकेले बिताऊं, तो शायद मुझे अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। इसी विचार के साथ वह शांति और स्पष्टता की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन एक सप्ताह में बदल गए और व्यापारी ने जंगल 7 दिन बिताए, लेकिन फिर भी वह लगातार अपने व्यापारिक संघर्षों के बारे में सोच रहा था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह उदासी और निराशा को दूर नहीं कर पा रहा था। 7वें दिन वह जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह घने जंगल में एक झोपड़ी पाकर हैरान रह गया। वह झोपड़ी के पास गया और देखा कि यह एक सुंदर सा दिल था, जिसके बगल में एक सुंदर बगीचा था। झोपड़ी के सामने एक बुद्धिमान साधु बैठा हुआ ध्यान कर रहा था। व्यापारी साधु के सामने बैठ गया और उसके ध्यान समाप्त होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद जब साधु ने अपनी आंखें खोलीं, तो व्यापारी ने उसे प्रणाम किया और अपना दिल खोलकर अपनी सारी बातें और निराशाएं बताईं। साधु ने शांति से सुना और फिर गर्मजोशी से मुस्कुराया। मेरे साथ मेरे बगीचे में चलो, वहां तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जिज्ञासु और आशावान व्यापारी साधु के पीछे पीछे हरियाली से भरे एक सुंदर बगीचे में चला गया। साधु ने घास के एक टुकड़े की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम उस घास को देख रहे हो। कुछ साल पहले मैंने वहां घास के बीज बोए थे ताकि हमारी गायों को भरपूर भोजन मिले। साथ ही मैंने बांस के बीज भी बोए थे। घास जल्दी ही बढ़ी और बगीचे को अपनी जीवंत हरियाली से भर दिया, लेकिन बांस के अंकुरित होने का कोई संकेत नहीं था। मैंने दोनों को समान रूप से पानी दिया और देखभाल की, फिर भी घास केवल 3 साल तक ही पनपी। बांस के बीजों में वृद्धि का कोई संकेत नहीं दिखा। केवल 5 साल बाद एक बांस का बीज अंततः अंकुरित हुआ। 6 साल तक वह छोटा बांस का पौधा उन 6 सालों में 100 फीट ऊंचा हो गया था। जब मुझे आश्चर्य हुआ कि यह क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसकी जड़ें गहरी हो रही थीं और मजबूत हो रही थीं, जो भविष्य में अपनी ऊंचाई दिखाने की तैयारी कर रही थीं। फिर साधु व्यापारी को बांस के खांचे में ले गया, जहां आसमान को छूते हुए ऊंचे और मजबूत बांस देखकर व्यापारी आश्चर्यचकित हो गया। साधु ने व्यापारी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे मित्र, यदि आज आपको सफलता नहीं मिल रही है तो निराश न हो। एक दिन सफलता की ऊंची फसल उस जमीन में हवा में लहराएगी। यह सुनकर व्यापारी को अंततः सबक समझ में आ गया। उसे एहसास हुआ कि संघर्ष जीवन का अभिन्न अंग है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही मजबूत होगी। नए दृढ़ संकल्प के साथ व्यापारी अपने व्यवसाय में वापस आ गया। उसने अपनी पिछली गलतियों से सीखा और सकारात्मक बदलाव किए। धीरे धीरे उसकी दृढ़ता रंग लाई और उसका व्यवसाय फलने फूलने लगा। यदि हम अपने जीवन में देखें, तो हम पाएंगे कि संघर्ष जीवन का अनिवार्य हिस्सा हैं। वे हमारे धैर्य और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। तत्काल परिणाम संतोषजनक हो सकते हैं, लेकिन कठिनाइयों का सामना करने और उन पर विजय पाने से जो ताकत मिलती है, वह अमूल्य होती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, हमारे जीवन में यह महत्वपूर्ण है कि हम आशा न खोएं या हार न मानें। प्रत्येक संघर्ष मजबूत बनने, मूल्यवान सबक सीखने और भविष्य की सफलता के लिए एक ठोस नींव बनाने का अवसर है। जैसे व्यापारी ने अपनी चुनौतियों से सीखकर अपने व्यवसाय को बदल दिया, हम भी महान चीजें हासिल कर सकते हैं यदि हम धैर्य रखें और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। याद रखें कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही बड़ी होगी। इसलिए आगे बढ़ते रहें और अंततः आपको अपनी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। अपने रास्ते में आने वाले प्रत्येक संघर्ष को स्वीकार करें, क्योंकि वे आपके भविष्य की सफलता की नींव हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।